ओके। अब वैदिक काल में हम आपको छोटा मोटा उदाहरण आपको बता चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई है, वैदिक काल आ गया है। अब वैदिक काल के लोगों को, जो सभ्यता के लोग हैं, इन्हें कहा जाता है आर्य। क्या? ओके। ये कहा गया है कि आर्यों ने इस सभ्यता को बसाया। ये सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण थी। क्या थी? अच्छा, अब यहां पर धर्म का विशेष महत्व आएगा, युद्धों का महत्व आएगा, हथियारों का महत्व आएगा। समझ में आ रही बात? और यहां से उत्तर वैदिक काल से अब शुरू हो जाएंगे वेद। क्या शुरू हो जाएंगे? एक ध्यान रखिएगा, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल पुराना है और उसके बाद लगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर यानी बाद वाला। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब यहां पर एक मिनट यार, फोल्डर गलत खोल लिया। देखें, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता कहें या वैदिक संस्कृति कहें, बात एक ही है। क्लियर है? अब यहां ध्यान देते जाइएगा, हमने बहुत सारी बातें आपको पहले से बता दी हैं। अच्छा, इसका नाम सप्त सिंधु सभ्यता भी है। क्या नाम है? एक्चुअली जहां सिंधु सभ्यता थी, उन्हीं नदियों के थोड़े से आगे बढ़कर के वहां पर आई सप्त सिंधु, क्योंकि यहां पर 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? विशेष तौर पर ये 7 नदियों के किनारे बसने वाली सभ्यता थी, अतः इसे सप्त सिंधु सभ्यता कहा गया है। इसका दूसरा नाम आर्य सभ्यता भी है। क्या है? हाँ ना? तो आर्य सभ्यता, सप्त सिंधु सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, क्योंकि अब का की खोज होना है लोह। ओके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, अतः ग्रामीण सभ्यता। और चूंकि इस समय वेदों की रचना हुई, या इस समय के लोगों का ज्ञान, हमें इस तरह कैसे लोग रहे होंगे, क्या करते होंगे, इनका ज्ञान हमें मिला वेदों से। कैसे? तो इसे कहा गया वैदिक सभ्यता। क्या कहा गया? क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं जरा वैदिक सभ्यता का उद्भव। देखिए, वेद शब्द, चूंकि नाम था वैदिक, और इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। अच्छा, ये बात हम आपको बता चुके, इस सभ्यता के जो संस्थापक थे या बना निर्माण करता थे, वो कौन थे? कई लोगों ने बताया कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। हाँ ना? देखिए, वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का शब्द मतलब है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन व्यक्ति। यानी ऐसे व्यक्तियों को आर्य कहा गया जिनके रहने का, सहने का, रहने सहने, उनकी संस्कृति का तरीका बिल्कुल शिष्ट था। कुछ नियम कानूनों के अंतर्गत वो अपना जीवन यापन करते थे। क्लियर है? अच्छा, यहां पर सबसे पहली बात यह है कि यहां पर अब वैदिक सभ्यता का अंत होगा तो वहां पर बनेंगे महाजनपद। अब देखिए, पहले जब हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की, तो जो आर्य हैं, इनका मुख्य काम है पशुओं को चराना, खास तौर पर गाय पालना और गायों को चराना। तो अब ये चारा गाह के चक्कर में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहां चारा ज्यादा मिलता है वहां पर रुक जाते हैं, वहां का चारा खत्म होने पर फिर आगे बढ़ जाते हैं। यानी उस समय इनका जीवन जो है वो अस्थायी है और कबीलाई प्रकार का है। जैसे आज आप देखते हैं अपने यहां पर कुछ लोग आते हैं, वो वहां पर टेंट लगा के रुक जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वहां से वो चले जाते हैं। ऐसे पहले क्या था, पशु चारण के लिए, गायों को चराने के लिए ये लोग आते थे, वहां पर कुछ समय के लिए, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना के लिए ये अपने घास फूस की टपरिया बनाकर रहने लगते थे। गांव बस जाता था और फिर बाद में ये गांव खाली हो जाता था, आगे बढ़ जाता था। तो इन गांवों को कहा जाता था कबीला। लेकिन धीरे धीरे करके ये लोग स्थायी रहने लगे। जब स्थायी रहने लगे तो गांव बन गए। जब गांव बन गए तो कई गांवों से मिलकर जनपद बन गए। क्या बन गए? तो जब ये इकट्ठे रहने लगे तो 3-4 प्रकार के मुखिया की बात आई। एक परिवार का मुखिया, फिर एक आया गांव का मुखिया, फिर कई गांव मिलाकर के बना जनपद। तो जनपद का मुखिया कहलाया राजा। क्या कहलाया?
अब जब ये स्थायी रूप से रहने लगे तो तब जनपद बने और राजाओं का निर्माण हुआ। अब राजाओं ने क्या किया, एक दूसरे पर कब्जा ठोकने के लिए एक गांव तो हमारा है ही, ये गांव और हमारा हो जाए। सुन रहे हो? सो एक दूसरे पर क्या होने लगे, हमले, और होने लगे युद्ध। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। इसलिए उस समय जितने ग्रंथ लिखे गए वो ज्यादातर काय में थे? संस्कृत। ओके, अब देखें जरा, हमने जो जानकारी आपको दी है, भारत में आर्यों की जानकारी कैसे मिलती है? हालांकि ऋग्वेद की रचना बाद में हुई, लेकिन ऋग्वेद में रचना भले बाद में हुई हो, लेकिन ऋग्वेद में इसके पहले कैसे लोग रहते थे इसकी जानकारियां दी गई हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है, क्योंकि अभी तक आपने देखें जरा, आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, कोई ग्रंथ नहीं मिला। आपने आद्य ऐतिहासिक काल में आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, कोई ग्रंथ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता से तुरंत बाद आप वैदिक सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं, तो पहला ग्रंथ आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पहली पुस्तक आपको मिल रही है ऋग्वेद, यानी ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। क्या? ओके, तो चूंकि आर्यों से संबंधित था, अतः इसकी भाषा संस्कृत है। क्लियर है? संबंध आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे, बताया हमने कि नहीं बताया? जल्दी जोर से बोलो, एंजॉय करके बढ़ना है, ठीक है? चलिए, वैदिक संस्कृति के लोगों की आस्थाओं को जानने के लिए इसे दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, और एक आता है पक्का वैदिक काल। दो भागों में ऋग्वैदिक काल हो। अब ऋग्वैदिक काल का मतलब है कि यहां पर ऋग्वेद के समय, जब ऋग्वेद की रचना हुई उस समय, हम ऋग्वेद अलग पढ़ेंगे, ऋग्वेद पुस्तक के बारे में हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम ऋग्वेद नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। काल यानी समय, हम उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं जब ऋग्वेद की रचना हुई। समझ में आ रही बात? तो अभी हम पुस्तक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम उस काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस समय क्या रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ऋग्वैदिक काल में देखें, इस काल के लोगों का जीवन कबीलाई प्रकार का था, हमने बता दिया। अस्थायी था, मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण, और इसके साथ साथ दूसरा व्यवसाय था कृषि। क्या था? याद रखिएगा। अच्छा, तांबे की खोज पहले हो चुकी थी, कांसे की खोज पहले, और अब नई धातु आ गई, क्या? लोहा। क्या? समझ में आ रही बात? कबीलाई प्रकार का था, इनका जीवन अस्थायी था। नहीं आ रही बात? सुनो, बाद में ये धीरे धीरे कैसे हो गए? ओके, अच्छा, जब ये स्थायी हो गए, अब सुनना जरा ध्यान से, क्या हुआ कि हर व्यक्ति, उस समय आर्यों का मेन काम था गाय पालना और गायों को चराना। ठीक है? अस्थायी रहते थे, फिर जब खेती करने लगे, एक जगह रुकने लगे, अब कबीला बन गया, तो अब लोगों को कैसा जाने लगा। जैसे आप लोग अभी खेती बाड़ी वाले लोग होंगे, तो आप लोग गांव में खेत के नाम जानते हैं, भैया कौन सा खेत? बोले महुआ वाला खेत, बोले आम वाला खेत, ऐसे लोग गांव में जानते हैं, है ना? ऐसे ही उस समय गायों के नाम से आपको जाना जाता था। सबसे बड़ा आदमी कौन कहलाता, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है, वो सबसे बड़ा आदमी कहलाता था, सबसे सभ्य पुरुष कहलाता था। अब होता क्या था, जिसकी गाय जहां बनती थी, अब बुंदेलखंडी में कहें गायों को गौशाला, बुंदेलखंडी में कहें सार, उसका एक नाम होता था, भैया इनकी गाय कहां बनती है। सो अपन कहते ना, भैया बेटो इमली वाला, अपन कहते भैया बेटो फलाने वाले हैं, कहते ना। ऐसे गायों के बनने के स्थान के नाम पर उस खानदान का नाम चलने लगा, और ये कहलाया गोत्र। सुन रहे हो? गौशाला के नाम से लोगों को जाना जाने लगा, और ये बाद में उनके खानदान से जुड़ गया, और ये कहलाया गोत्र, जिसे आज आप गोत्र कहते हो ना। ये एक्चुअली हमारे पूर्वजों के गाय बांधने का स्थान था। ओके, चलिए, तो इनका जीवन कैसा था? और ये स्थिर निवासी नहीं थे, धीरे धीरे करके स्थायी हो गए। जब ये स्थायी हो गए तो इनका जो मूल था वो कैसा था? ग्रामीण, गांव बनाकर रहते थे।
आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः काय पर था? पशुचयन और गौण व्यवसाय था कृषि। सुन रहे हो? यानी साइड में ये दूसरा व्यवसाय क्या करते थे? कृषि। लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? पक्का मुख्य पशु कौन था? गाय। हाँ या ना? गाय को मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता था, यानी जैसा आज हम पैसे को महत्व देते हैं ऐसा उस समय लोग, हाँ या ना? युद्ध में लूटा किया जाता था गाय। गाय के लिए युद्ध होते थे, गाय के लिए लूटा जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है वो सबसे बड़ा आदमी कहलाता था। सुन रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें भौगोलिक स्थिति। एक्चुअली इसकी स्थिति क्या थी? जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था ना, कुछ स्थान भारत में है, कुछ स्थान पाकिस्तान में पढ़ा था। अब हम कहां पढ़ रहे हैं? वैदिक काल में पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी मिल कहां से रही है? ऋग्वेद से। कैसे? ऋग्वेद में पंजाब की 7 नदियों का उल्लेख है और इन 7 नदियों के किनारे ही वैदिक सभ्यता है। 7 नदियों के कारण इस क्षेत्र को, इन नदियों का वर्णन कहां मिलता है? यह 7 नदियां हैं। सिंधु है, सतलज है, व्यास है, रावी है, ओके, चिनाव है, झेलम है, विस्तृता है, ओके। यह क्षेत्र इन्हीं 7 नदियों के कारण क्या कहा गया? सप्त सिंधु कहा गया। अब देखें सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था? समझ में आ रही बात? पहली बात तो ग्रामीण था, घास फूस के घर बनाकर लोग रहते थे। जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था। यह कैसा है? देखिए ऋग्वैदिक समाज कैसा था? संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यानी सब लोग साथ मिलकर रहते थे। यहां देखिए 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। अब ये हालांकि हम ऋग्वेद में पढ़ेंगे, हम इन्हें पढ़ेंगे ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में सारी चीजें थी उस समय की। बताया गया है कि व्यक्ति के सारे लोगों को, जितने लोग समाज में निवास करते थे, उनके कर्म के आधार पर, उनके जन्म के आधार पर नहीं, काय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। इन्हें कहा गया था 4 वर्ण। क्या कहा गया था? तो ऋग्वेद में आपको एक पुरुष सूक्त मिलेगा। उस पुरुष सूक्त में उस समय समाज कैसा बटा था ये लिखा है। 4 वर्ण कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओके। अच्छा उस समय क्या था? जातिगत नहीं था। ब्राह्मण का बेटा वैश्य हो सकता था, वैश्य का बेटा शूद्र हो सकता था। वो आपके कामों पर आधारित था। समझ में आ रही बात? और उस समय एक आदमी को अपने जीवन में 4 भागों में बांटना पड़ता था अपने जीवन को, और इन्हें कहते थे आश्रम। क्या कहते थे? और हर आश्रम के काम अलग अलग थे। मनुष्य के जीवन को 100 साल का मापा गया था। 25-25 साल के कामों के आधार पर हर मनुष्य को 4 भागों में उसके जीवन को बांटा गया था। चलिए पुरुष सूक्त है, इनमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। अच्छा दास प्रथा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात स्त्रियों की दशा की यदि हम बात करें तो इस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। समझ में आ रही बात? यहां तक कि कई विदुषी महिलाओं का नाम भी आया है जिन्होंने ऋग्वेद में कई श्लोक लिखे हैं। अब एक बात तय है कि यदि श्लोक लिखने का मौका मिला है, ऋग्वेद लिखने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, उन्हें महत्व दिया गया होगा। अच्छा इस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। क्या? पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी जो आज स्त्रियों को पर्दा करना सिखाया जाता है वो पर्दा प्रथा आर्यों के समय में नहीं। ओके चलिए दास प्रथा नहीं थी। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण। अब देखें जरा, हम आपको ग्रंथ पढ़ाएंगे आगे। पहले वेद हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर उपवेद हैं, फिर अरण्यक हैं, सुन रहे हो, और उपनिषद हैं। तो यहां पर आता है ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण हैं, पुरुष सूक्त में पक्का, लेकिन इन वर्णों को क्या क्या काम करना
चाहिए। ये कहां दिया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? ये ब्राह्मण का मतलब यहां ब्राह्मण नहीं, यहां ऐत्रेय ब्राह्मण का मतलब किताब का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। सुन रहे हो? में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है, ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, आश्रम माने ये आश्रम नहीं, आपके जीवन के 4 भाग, आश्रम व्यवस्था। और ये आश्रम व्यवस्था कहां दी गई है? जवाल उपनिषद। अभी ग्रंथ आएंगे उपनिषद, क्या आएंगे? तो उपनिषदों में से एक है जवाल उपनिषद। क्या है? और इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। हाँ है ना? पहला क्या है? शुरू के 25 साल व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहकर विद्या का अर्जन करना होगा। 25 साल में उसका विवाह में प्रवेश कर जाएगा गृहस्थ जीवन। बाकी के 25 साल, अगले 25 साल वो अपनी गृहस्थी के साथ रहेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। बच्चे बड़े हो जाने पर वह वानप्रस्थ मतलब वनों में जाकर के, और इसके बाद यदि जीवन बचता है तो सन्यासी का जीवन जिएगा। समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं। स्त्रियों की दशा हम बता चुके आपको, काफी अच्छी थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन। सती प्रथा कहां थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। कहां थी? जबकि आर्य समाज में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में घोषा, लोभ मुद्रा, विश्वारा और अपाला, ये स्त्रियों के नाम है। कौन कौन? घोषा, लोभ मुद्रा, विश्वारा, अपाला। ये ऐसी स्त्रियां शिक्षित थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की है, और ये स्त्रियां विदुषी थी, विद्वान थी। देखो, जब व्यक्ति विद्वान होता है तो विद्वान कहा जाता है, और महिला होती है तो ओके। इनने ऋग्वेद की अनेक रचनाओं की रचना की है। लोभ मुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी बताया गया है कि स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी थी कि पुरुष का आधा भाग, चाहे संपत्ति का हो चाहे कर्मों का हो, उसका पत्नी का हक होता था। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? ठीक। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है? यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि पुरुष के साथ विवाह होने पर उसके चाहे शरीर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे उसके कर्म हो, इसके आधे भाग की अधिकारिणी कौन है? पत्नी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। यानी एक बात और, कन्याओं को बहुत शुभ माना जाता था। यानी जो आज एक कुरीति फैल गई है, कन्याओं के जन्म लेने पर लोग दुखी हो जाते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय स्त्रियों की दशा समाज में बहुत अच्छी थी, और जब लोग अपनी कन्याओं का विवाह करते थे तो खुश होकर के उसके साथ कुछ उपहार देते थे, जिसे आज हम दहेज कहते हैं। आज जबरन मांगा जाता, उस समय जबरन नहीं मांगा जाता था, पिता अपनी ओर से देता था, और इसे कहा जाता था बहतू। ओके, चलिए समाज में सती प्रथा के प्रचलन का कोई उदाहरण? क्लियर है? सुकन्या जीवन भर कुमारी रहती थी। अगर कोई कन्या है, उसने जीवन भर विवाह नहीं किया है, तो उसके 2 नाम आते थे, एक सुकन्या और दूसरा इसी को कहा जाता था अमाजू। क्या? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये शब्द पूछे जाएंगे, सुन रहे हो? ये एग्जाम में शब्द आते हैं। अमाजू शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? अमाजू का अर्थ क्या है? सुन रहे हो? चलिए, विवाह के 8 प्रकार थे। विवाह में से 4 अच्छे प्रकार के विवाह माने गए हैं, 4 विवाह माने गए हैं असुर विवाह। देखें जरा, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अब देखें, जिसमें से प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय और शेष 4 विवाह निंदनीय है। ब्रह्म विवाह, क्लियर है? इसमें क्या होता था? कन्या के बड़े हो जाने पर माता पिता योग्य वर ढूंढ करके उससे अपनी कन्या का विवाह करते थे। ब्रह्म विवाह। देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य कराने के बदले या गायों के बदले अपनी कन्या का विवाह करना। और प्रजापति विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से
कन्या मांग करके विवाह करता था, यानी इन 4 विवाह में कोई जबरदस्ती नहीं थी। ओके, लेकिन अगले 4 विवाह यानी आसुर विवाह की परिभाषा दी गई है। आसुर विवाह कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या को देना, एक प्रकार से कन्या को बेचना। ठीक है। गंधर्व विवाह कन्या तो पुरुष के प्रेम अथवा कामुकता के सीधी सी बात, लव मैरिज। देखा ना, अंग्रेजी में कहें, ठीक है ना, गंधर्व विवाह। पैशाच विवाह देखें जरा, सोई हुई अति विकसित कन्या के साथ सहवास करके उसके साथ विवाह करना, और एक राक्षस विवाह बलपूर्वक सीधी बात अपहरण करके विवाह करना। हाँ या ना? तो ये इतने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अब देखें आर्थिक स्थिति क्या होती है, क्लियर है? आर्थिक स्थिति में फिर वही बात, अर्थ कैसा था? पहली बात तो व्यवसाय क्या था, पशुचारण था। हाँ या ना? संस्कृति कैसी थी? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण था। पशुओं में गाय सर्वाधिक, गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। गाय का प्रयोग नहीं बताया हमने, ईमानदारी से बताइए, बताया है? चलिए, धनी व्यक्ति को गोमत, जैसे हम कहते हैं सेठ, सेठ नहीं गोमत, धनी व्यक्ति को क्या? आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। आज जमीन पे से होती हैं, जमीन पे से होती हैं, पैसों पे से होती हैं। उस समय गायों को लेकर होती थी। यहां तक कि युद्धों का कारण भी, क्लियर था? आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा, कांसा। सोना, तांबा, कांसा इन्हें शुभ मानते थे, और आर्यों ने खुद एक धातु खोजी। पक्का? चलिए देखते हैं धार्मिक स्थिति। आर्यों का जीवन बहुत, अब देखो धर्म कैसे मानते थे आर्य। सबसे पहली बात तो आर्यों का जीवन बहुत पवित्र था, सरल था। ठीक है। अब इनके प्रमुख देवता थे इंद्र, और दूसरे नंबर पर थे अग्नि। ठीक है। फिर वही बात, हर प्रकार के देवी देवता की पूजा, जैसे सिंधु सभ्यता में जानवरों के रूप में भी, मनुष्य के रूप में भी, वृक्षों के रूप में भी। हाँ या ना? आकाश को भी देवता माना जाता है, सूर्य को भी देवता माना जाता है, चंद्र को भी देवता माना जाता है। और सबसे प्रतापी देवता कौन है? इंद्र। कौन है? जे कौन से देवता है? जितने आप आंधी तूफान वर्षा हो रही है, जो सबके बॉस हैं। सुन रहे हो? अगर ये रुष्ट हो गए, पानी नहीं गिरेगा, आंधी तूफान ज्यादा आएंगे। ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रतापी देवता कौन माने गए हैं? यानी अब ऋग्वेद से पता चलता है कि जब सबसे ज्यादा श्लोक इंद्र को समर्पित है, मतलब उस समय के लोग ज्यादातर किसकी पूजा करते थे? देखें, और बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। यानी देवता तो बहुत पूछते थे, लेकिन ईश्वर को मानते थे, ईश्वर एक है। हाँ है ना? नहीं आ रही बात सुन में? ईश्वर एक है जिसने प्रकृति बनाई है, लेकिन जैसे चार्ज, इंद्र के हाथ में चार्ज दे दिया, पानी का, आंधी तूफान का। आकाश देवता अलग हैं, सूर्य देवता अलग हैं, तो ये अलग अलग देवता है, बाकी ईश्वर एक है। तो ये बहुदेववादी होते थे, लेकिन एकेश्वरवादी, ईश्वरवादी एक। चलिए, अग्नि दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण देवता थे। ये दूसरे नंबर के महत्वपूर्ण क्यों थे? ये मैसेंजर देवता है। कौन से? इंसानों का मैसेज भगवान तक लेकर जाते थे। किसी भी प्रकार का आपको भोग लगाना है, किसको लगाइए? अग्नि को लगाइए। कहां जाएगा? तो ये दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कराने वाले देवता माने गए हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं थी। ध्वस यानी आकाश को सबसे प्राचीन देवता, प्राचीन माने गए हैं आकाश। सुन रहे हो? और जबकि सबसे प्रतापी देवता इंद्र। क्लियर है? ऋग्वैदिक काल में आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अब आएगा, ऋग्वेद की रचना होगी। अब ऋग्वेद की रचना भले बाद में हुई है, लेकिन इस वेद में पुराने लोगों का उल्लेख मिला है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व आया। अब एक जगह रहने लगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मतलब भौगोलिक स्थिति शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। राजनीतिक स्थिति, अब राजा बनने लगे, राजाओं के कुछ सिद्धांत हो गए।
राजा कैसा रहेगा, प्रजा कैसी रहेगी? सुन रहे हो? छोटे छोटे गांवों का निर्माण हो गया जिन्हें कहा गया पंच। क्या कहा गया? बाद में आई जनपद। सुन रहे हो? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत को अभी तक कहीं राजा का उल्लेख नहीं आया। आपका जो वैदिक काल है वहां भी नहीं आया। वैदिक काल के बाद आया उत्तर वैदिक काल। अब जब यहां पर लोग स्थायी जीवन बनाकर रहने लगे तो एक गांव का मुखिया हो गया। गांव के मुखिया के बाद कई गांवों का एक मुखिया, वह कहलाया राजा। क्या कहलाया? देखे, उत्तर वैदिक काल में पुरु एवं भरत कबीला, दो कबीला मिले। एक कबीले के नाम पुरु, एक कबीले का नाम भरत, मिलकर कुरु कहलाए। अब ये कहलाया एक प्रकार का पंचजन्य। अब ये एरिया कहलाया एक, और यहां का एक राजा होगा। दूसरे हैं तुर्कोस एवं क्रीवी, मिलकर क्या कहलाए? पांचाल। एक राज्य अलग है कुरु, एक राज्य अलग है पांचाल। क्लियर है? आगे बढ़े। सतपथ ब्राह्मण में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी ये कहा गया है कि आर्य श्रेष्ठ तो थे, लेकिन सबसे अच्छे लोग कहां के थे? पांचाल। कहां के? अरे क्लियर है? और आगे बढ़े। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित था। मुनु, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया। ये पंचजन क्या है? एक्चुअली राजा हैं। सुन रहे हो? ये इतने सारे एरिया हैं और इनके ये 5 राजा हैं। समझ में आ रही बात? आपको रटना नहीं, समझना है। ये 5 क्या है? अरे क्लियर है? एक तरफ कुरु है, एक तरफ पांचाल है। अब देखो ये 5 जन और हैं, और जन के अधिपति को क्या कहा जाता था? राजा। यानी एक गांव एरिया यानी जन, और जन का जो अधिपति होता था वो क्या कहलाता? देखें, अब कुलप परिवार का स्वामी कहलाता था, या तो पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया बनता था। अब एक गांव का परिवार का मुखिया कुलप, फिर गांव का मुखिया, और फिर इसके बाद जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, हाँ या ना? तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। गांव से बड़ा होता था, विश्व से बड़ा होता था जनपद। देखें, सेनानी, ये बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 10 राजयुद्ध, और एरिया अलग अलग पड़े हैं, 5 गांव अलग पड़े हमने। अब क्या हुआ? युद्ध में ऋग्वेद काल में एक सबसे पहले युद्ध का वर्णन मिलता है जिसका नाम है 10 राजयुद्ध। क्या नाम है? क्लियर है? आखिर ये 10 राजयुद्ध है क्या? पहली बात, क्योंकि आपको प्रश्न आता है परीक्षा में कि बताइए ऋग्वेद में सबसे मक्खी बैठी है कहीं। 10 राजयुद्ध का वर्णन कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, हाँ या ना? और ऋग्वेद में अब देखना जरा 7वें मंडल में क्या है उसमें। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य, एक पक्ष में है आर्य, एक पक्ष में है अनार्य। जो लोग आर्य जाति के नहीं, यह युद्ध परशुनी नदी के, जिसे आधुनिक नदी रावी कहा जाता है, पर लड़ा गया। 10 राजयुद्ध में भारतों के राजा, अब भारतों के राजा मतलब एक एरिया कहलाया भारत। भारतों के राजा सुदास, जो कुशवंश से थे, त्रिशूल राजवंश से, तथा 10 राजाओं का एक संघ। एक तरफ भारत है, हाँ या ना? भारत वंश के राजा कौन है? सुदास। और एक तरफ 10 राजा अलग हैं। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? पक्का? अब देखें जरा 5 और लघु जनपद। देखो जरा, इनको याद नहीं करना, बस हम कहानी आपको समझा रहे हैं। इनमें युद्ध हुआ। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 जो अन्य राजा थे उनके पुरोहित विश्वामित्र थे, कुलगुरु। समझ में आ रही बात? इसे कहा गया 10 राजयुद्ध। 10 राजयुद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि सुदास के विरुद्ध में 10 राजा थे। सुदास के विरुद्ध में, इसलिए इसका नाम रखा गया 10 राजयुद्ध। क्या रखा गया?
पक्का? इसका उल्लेख कहां है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल में साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। समुद्र यात्रा की भी चर्चा आई है। अब देखो ऋण, इस काल के लोग जो निवास करते थे, सामाजिक स्थिति, 3 प्रकार के ऋण मानते थे कि व्यक्ति का जैसे ही जन्म होता है उस पर 3 प्रकार का कर्ज, 3 प्रकार का ऋण हमेशा रहता है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। 3 प्रकार का ऋण तो वो लेकर ही आता है जन्म से। कौन कौन? और इन्हीं ऋणों को चुकाने के लिए उसका जीवन सभ्य हो जाता है। एक तरफ उसे पिता का ऋण, माता पिता का ऋण चुकाना है तो वो अपनी माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहता है, हाँ या ना? एक तरफ देव ऋण यानी ईश्वर द्वारा दिया गया ऋण है, और एक तरफ ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब होता है कि हमें धार्मिक अनुष्ठान करना है। और इन्हीं ऋण को चुकाने के चक्कर में व्यक्ति का जीवन बड़ा सभ्य होता है। देखें, प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है, अपने जीवन में प्रयास करना होता है कि जीवन का अंत होने से पहले ये 3 कर्जे चुकाए जा सके। उस समय के लोगों का मानना था। सुन रहे हो? अब इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। पितृ ऋण क्या है? संतान उत्पन्न करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। यानी जैसे माता पिता ने आप पर उपकार किया है, ऐसे ही आप अपनी संतानों को सभ्य बनाएंगे और उन पर उपकार करेंगे। इस तरीके से आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते, हाँ या ना? नंबर 2, ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित करना, इस ऋण से मुक्ति है। और दूसरी बात यह है कि इससे धार्मिक अनुष्ठान करना। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। अब उस समय देखो फिर वही बात, ब्राह्मण साहित्य कौन से हैं? जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वेद हैं, उपवेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं। सुन रहे हो? और ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मणों से अलग, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, हाँ या ना? हमने आपको बताया था गुरु चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब। सुन रहे हो? अब आते हैं सीधा हम वैदिक साहित्य के स्रोत। अब किताबें पढ़ना हमें कि उस समय की जानकारी हमें मिली कैसे। तो अब आएगा सबसे पहला वर्ग आएगा वेद। क्या आएगा? बोल हो रहे हैं आप लोग? पहला क्या आएगा? आप देखिए वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को श्रुति नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य, वैदिक यानी हिंदू, हिंदुओं के साहित्य को सबसे पहले वेद, और इन्हें श्रुति नाम से जाना जाता है। इन्हें श्रुति क्यों कहा गया? माना गया है कि ईश्वर ने कहा है और ऋषियों ने सुना है। ऋषियों ने, और ऋषियों ने सुनकर के इन्हें लिखा है, इसलिए इसे कहा गया है श्रुति। यानी वेदों का दूसरा नाम श्रुति है। वेदों का दूसरा नाम। तो अब कभी पूछा जाए वेद कितने प्रकार के हैं? 4। अगर कहा जाए श्रुति कितने प्रकार की है? 4। वही वेद है, वही श्रुति है। ओके? देखे, से तात्पर्य चारों वेद, श्रुति से तात्पर्य चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद से। उपवेद अध्ययन परिवर्ती होते हैं। यहां उपवेद का नाम नहीं लिया गया है, कै में? साहित्य में, श्रुति में। उपवेद अत्यंत परिवर्ती होते हैं, अतः वैदिक साहित्य को का अंग नहीं माना गया। किन्हें? उपवेद को। उपवेद को वैदिक साहित्य नहीं माना गया, जबकि वेद, वेदों में देखो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। क्लियर है? देखें, श्रुति का अर्थ सुनकर लिखना ये हम आपको बता चुके हैं, ऋषियों द्वारा लिखा गया। वेद कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन? पहला वेद कौन सा है? अब इसकी बहुत बारीक बातें आने वाली हैं। पहला वेद देखिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर है? एक बात याद रखना, ये दोनों वेद एक ही हैं।
90% से ज्यादा एक ही है। यानी ये मान के चलेंगे सामवेद ऋग्वेद का बहुत ज्यादा कॉपी है, कुछ चीजें छोड़कर। बस ये वेद बना क्यों? ये गद्य में है और इसे गाने के लायक बना गया से ये पद्य में। मोस्टली अंतर इतना है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? देखें, अब आते हैं पहले तीन वेद। पहले तीन वेद 1 2 3 सुन रहे हो? इन तीन वेदों को हम कहते हैं वेद त्रयी या संहिता। क्या? जबकि वेद त्रयी में अर्थवेद को शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मानना यह है कि वेदों में यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा होती है। काहे की? जबकि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है कि इसमें यज्ञ अनुष्ठान की चर्चा तो है, लेकिन इसके साथ जादू टोना वशीकरण औषधि बीमारी, सुन रहे हो, वास्तुशास्त्र, घर कैसा बनना, किस दिशा में बनना, अंतिम संस्कार कैसे होना, बाकी चीजें, आप जादू टोना कैसे करते हैं, वशीकरण कैसे करते हैं, बीमारियां कैसे दूर होती हैं, दवाइयां कैसे होती हैं, कहा दिया है। तो इसमें यज्ञ के अलावा अदर अनुष्ठान भी हैं। यज्ञ के अलावा, इसलिए इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। हम आपको तर्क सहित बताते जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। किसके बड़े सारे लोग बोलो ना आज आप लोग? ठीक, तो आपको 4 वेद याद करना, लेकिन 4 में एक शब्द आता है वेद त्रयी। वेद त्रयी में शुरू के 3 लिए गए हैं। सुन रहे हो? शुरू के कौन कौन? क्लियर है? सेल बदलो इसके। चलिए पानी पी करके आए, आगे बात कर रहे हैं। 1 मिनट, इसके सेल बदलो। ये पेंसिल 2-3 और ले आना, क्योंकि ये गुम जाती है। चलो हो गई भी, बात नहीं हो गए हैं? चलो आगे सुनो। तो अब सोमवार से जब आपको नोट्स दे देंगे तो इसकी थोड़ा सा स्पीड और हम बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें एक एक लाइन याद करना है। और
यहीं पर आप कोशिश करेंगे कि सारी बातें याद करके जाएं। घर में आपको रिवीजन इस तरीके से करना है कि एक अभी क्या है, थोड़ी देर के बाद आपको सन भी ऐड होने लगेंगे और वो सन हो जाएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुन रहे हो ना? चलिए देखें तो 4 वेद हैं। कौन कौन है? अरे क्लियर है? अब देखिए पहले 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल हैं। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का भी पक्का। लौकिक इन द सेंस धरती लोक से संबंधित, अलौकिक मतलब ईश्वर से संबंधित। तो बाकी के 3 जो वेद है, ऊपर की जो 3 है वो ईश्वर से संबंधित हैं, यज्ञ वगैरह से संबंधित हैं। लेकिन इसमें जो इंसानी चीजें हैं वो ज्यादा शामिल होने के कारण अथर्ववेद को हम वेद त्रयी में नहीं लिया जाता है। क्लियर है? अब जानकारी क्या की जा रही है। सबसे पहले तो इसका सन याद करिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इस ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि अब तो सिंधु घाटी सभ्यता याद करो आप, लगभग 2500 साल पहले से 1500 साल पहले तक, याद है ना? ईसी पूर्व तक। अब ये काल किसका है? ऋग्वेद का। अब देखिए ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, यानी पहली किताब मिली है जिसे हम मान सकते हैं कि इंसानों ने लिखा है। समझ में आ रही बात? और देखें इसमें देवताओं की स्थिति का, रचनाओं का ग्रंथ है। इसकी भाषा कैसी है? और याद रखिएगा भाषा संस्कृत